प्रदेश का किसान इतना जागरूक नहीं है। अभी भी रजिस्ट्रेशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कभी सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कुछ नहीं चल रहा है। रजिस्ट्रेशन को ही प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है उसने धीमा कर रखा है। लेकिन किसान को वही ढाक के 3-5 नज़र मिलते हैं। जो धान खरीदता है, गेहूँ खरीदता है, तो आपको पैसा नहीं देगा वो। और आपका धान खरीदेगा 6 महीने बाद पैसा देने की बात कहेगा, 2 महीने बाद पैसा देने की बात कहेगा। तब कहेगा रेट खुलेगा तो देंगे, रेट खुलेगा तो देंगे। लेकिन रेट खुलने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। तब तक वो उसी पैसे का मल्टीप्लाई करके कई बार बेच चुका रहता समाज में, अपने पैसे को टर्नओवर करता। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे, इधर आइए, ये देखिए, तो गुणवत्ता के मानक है। जो धान आप बेचने आएंगे उसके मानक क्या है? विजातीय पदार्थ अकार्बनिक 1%, कार्बनिक पदार्थ 1%, क्षतिग्रस्त या बदरंग व घुने 5%। लेकिन हालत यह है कि आज पहला दिन ही 1 किलो धान की खरीद जो है पूरे आजमगढ़ में कहीं नहीं हो पाई है। पूर्वांचल के और जिलों में भी यही कमोबेश हाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हम ऐसी राजनीति के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आप किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहां पर किसान जो एमएसपी को लेकर बात करते हैं, सरकार बात करती है। आज उनकी कलई और पोल दोनों खुल रही यहाँ पर कि आज पहला दिन है किसान खरीदारी का। किसान अपना धान बेचता है यहाँ पर, और इसके लिए किसान कितना जागरूक है उसके बताएंगे उनके। और लेकिन उनके मुद्दे क्या है थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे, इधर आइए, ये देखिए, तो गुणवत्ता के मानक है। जो धान आप बेचने आएंगे उसके मानक क्या है? विजातीय पदार्थ अकार्बनिक 1%, कार्बनिक पदार्थ 1%, क्षतिग्रस्त या बदरंग व घुने 5%, अपरिपक्व या सिकुड़े दाने इतने 3%, और आधा मानक प्रजातियों अपराधी के 6%, और जो नमी हो 17% होनी चाहिए। अब ये बताइए, किसान जिस तरह से आपको किसान सब अपना बीज अपना तैयार करता है, तो कैसे इतना मानक पूरा कर पाएगा? अगर ये मानक नहीं पूरा करता तो इसीलिए दलाल सक्रिय हो जाते हैं कि जो दलाली लोग घूम रहे हैं, धान खरीदेंगे, करेगा 10 से 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये खरीदते हैं। आप बेचेंगे भी किसान, क्योंकि वो नगद पैसा देते हैं। अगर सरकार इसको यहाँ पर आए और तुरंत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दे तो कितना बढ़िया होगा। हालांकि सरकार बहुत कम दिनों में पैसा वापस करती है किसानों को, लेकिन किसान एक मुश्त रकम पाता कुछ काम करता है। लेकिन ये जो मानक दिए, ये मानक किसान को उनके बेचने से दूर वंचित कर देता है। वही बिचौलिए के लोग, जब दलाल जो होते हैं, जिसको कहते हैं साहूकारी में जो होता है, जिसे ब्याज सूदखोर बोला जाए अगर उनको, तो भी कम नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी मार्केट से पैसा उठाने जाएँ, किसी बनिए की दुकान से व्यापार जो धान खरीदता है, गेहूँ खरीदता है, तो आपको पैसा नहीं देगा वो। और आपका धान खरीदेगा 6 महीने बाद पैसा देने की बात कहेगा, 2 महीने बाद पैसा देने की बात कहेगा। तब कहेगा रेट खुलेगा तो देंगे, रेट खुलेगा तो देंगे। लेकिन रेट खुलने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। तब तक वो उसी पैसे का मल्टीप्लाई करके कई बार बेच चुका रहता समाज में, अपने पैसे को टर्नओवर करता। लेकिन किसान को वही ढाक के 3-5 नज़र मिलते हैं। जो 12 रुपये कहेंगे 12 रुपये मिलेगा, 13 रुपये कहेंगे 13 रुपये किलो मिलेगा धान। और सरकार लिखी, देखिए आपको बताएं, यहाँ पर लिखा है उसकी खरीद धान का समर्थन मूल्य है 2183 रुपये। लेकिन जो पैसा लिखा है, ये तो सही बात सरकार दे रही, लेकिन बिचौलिए क्या किसान जहाँ फंसा पड़ा है काफ़ी। मतलब आपको बताएं, आजमगढ़ में अभी फिल्म हाल में हमने अखबार की कटिंग देखी, उसमें 1550 किसानों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ये कहाँ से होगा पता? पूरा आजमगढ़ में 37 लाख से ज़्यादा, 50 लाख के आसपास आबादी है, तो क्या 1500 किसानों से पूरा खर्च चल जाएगा? ये सोचने का विषय, सरकार इस पे सोचना चाहिए इसको, और इस मुद्दे पे विचार करे, विमर्श करे, जनता भी विचार करे कि क्या 1520 किसानों या 1500 या 2000 किसानों के खरीदारी करने से पूरा किसानों की भरपाई हो जाएगी, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी क्या? बीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आप नेताजी हैं और आप यहाँ पर्चा ले खड़े, आपका हो नहीं रहा, क्या बात? भैया आज पहला दिन है जो है, आज धान क्रय केंद्र खुलना था पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में। पश्चिम में तो इसके पहले खुल गया है, लेकिन पूर्वांचल में खुलना था। तो ये हकीकत जानने के लिए हम भी पहुँचे कि हम भी चलें, देखें कोई हो तो अपना डेट वगैरह ले लें। इसलिए मैं एक कागज़ भी लेके अपना रजिस्ट्रेशन वाला आया हूँ कि भैया हमको डेट दे दीजिए, कब हम अपना धान तैयार करके कब ले आएँ। तो इसलिए आया था। लेकिन यहाँ आया हूँ तो ताला लगा हुआ है, कार्यालय पे कोई है नहीं। तो जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। एक तरफ सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं किसानों का धान खरीदा जाएगा जो है एमएसपी पे, लेकिन हालत यह है कि आज पहला दिन ही 1 किलो धान की खरीद जो है पूरे आजमगढ़ में कहीं नहीं हो पाई है। पूर्वांचल के और जिलों में भी यही कमोबेश हाल है। तो जो हकीकत है कि किसानों की बात जो करते हैं, जो अभी नरेंद्र तोमर यहाँ चौपाल लगा रहे थे,
जो है कृषि मंत्री, और जो सूबे के कृषि मंत्री हैं वो भी जो है आजमगढ़ में आके किसानों के बीच में चौपाल लगाए। लेकिन हालत ये है कि किसानों के धान खरीद की कोई तैयारी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, न तो धान साफ करने वाली कहीं मशीन दिख रही है, न लेबर दिख रहे हैं, न धान क्रय केंद्र पर कोई अधिकारी कर्मचारी दिख रहा है। आपको दिखा ताला भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ ताला लगा हुआ है। तो ये जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। इस साल पहले दौर में जो इन लोगों ने बातचीत किया कि 30 अगस्त तक धान का रजिस्ट्रेशन होगा। आप बताइए कि इस प्रदेश का किसान इतना जागरूक नहीं है। अभी भी रजिस्ट्रेशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कभी सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कुछ नहीं चल रहा है। रजिस्ट्रेशन को ही प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है उसने धीमा कर रखा है। एक तो सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, दूसरा ये धान क्रय केंद्रों की हालत ख़राब है, कहीं पे कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा है। आज पहला दिन है, आज तो उद्घाटन का दिन था। बिल्कुल, आज जो धान की खरीद होनी चाहिए थी, कर्मचारियों, अधिकारियों और जो धान की तौल करने वाले लेबर होते हैं वो उनको यहाँ रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे किसान सुबह से आए, वापस गए। गांव में कई लोगों ने हमको जाके बताया कि भैया क्रय केंद्र पे कोई है नहीं, मौजूद नहीं है। तो स्थिति ये है कि जो है किसी भी तरह से ये धान की खरीद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, लिखने पढ़ने के लिए ये लोग नंबर लगाते हैं? देखिए, लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ये इनकी जवाबदेही बनती है कि हमको फ़ोन करके बताएं। रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय हमने अपना मोबाइल नंबर किसानों ने लिखा है, उनको ये फ़ोन करके बताएं कि कब आप धान लेके आएंगे, कब आपकी धान की तौल होगी। लेकिन ये संवेदनहीनता है कि किसानों के आने पर भी यहाँ कोई मिलने को तैयार नहीं है। ये लोग गांव में कभी जाते नहीं, किसान को जागरूक नहीं करते। देखिए जो जागरूक करने का काम इनका नहीं है। इनका काम जो है वो यहाँ रह करके धान के खरीद की कराने का है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जागरूक करें। जागरूक करना सरकार की एजेंसियों का काम है, जागरूक करना कृषि विभाग का काम है, जागरूक करना राजस्व विभाग का काम है, जो सत्यापित करता है कि किस किसान के पास कितना धान है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो जो जागरूक भी है उसको भी तो कोई पूछने वाला नहीं। आज बहुत सारे किसान आए गए, कोई पूछ नहीं रहा है। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, ये चाहती है कि किसानों का धान न खरीदा जाए। धान की कटाई चालू हो गई है, कुछ दिन में बुआई चालू होगी। खेतों में डाई की ज़रूरत है, नया बीज की ज़रूरत है। धान बिकेगा तभी तो हम जो खेत की अगली बुआई गेहूं की कर पाएंगे, सरसों मटर की कर पाएंगे। लेकर सरकार सख्त हुई है, लेकिन देखिए, पराली का जहां तक सवाल है, ये SMS के नाम पे जो धान काटने वाली मशीनें हैं, इनकी कटाई तो बढ़ गई कि SMS लगेगा। जो कटाई आज के 2 साल पहले 1200 की थी, आज वो 2000 की हो गई, 2200 की हो गई। तो हार्वेस्टिंग का, कटाई का काम तो दुगना हो गया। लेकिन जो धान की कीमत थी वो नहीं बढ़ी। धान की कीमत में 100-150 रुपये कुंतल का इजाफा हुआ, 100-150 रुपया कुंतल बढ़ाए हैं। मतलब MSP क्या होगी, क्या उसका रेट होगा, ये सरकार भी इस पे नहीं करना चाहती। और किसानों की लंबे समय से, पिछले किसान आंदोलन में भी हम लोगों ने ये कहा था कि MSP को लेकर के एक कानून बनाइए, जिसमें नरेंद्र तोमर से किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल गया था, वहाँ बातचीत भी हुई थी। लेकिन जो प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो किसानों के बारे में नहीं सोचते। अभी जैसे धान कटेगा तुरंत गेहूं के बीज की ज़रूरत है, सरसों के बीज की ज़रूरत है, चना का बीज चाहिए, DAP खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, तमाम तरह के जो संसाधन चाहिए वो हम धान बेच के ही करना है हमको। और हालत ये है कि धान नहीं बिकेगा तो बनिया जो है औने पौने दाम में धान खरीदेगा, दलाल सक्रिय हो जाएंगे। धीरे धीरे सक्रिय हो गए हैं और वो 1200, 1300, 1400 में किसानों का धान लूट लेंगे। और धान किसान इसलिए बेचेगा कि मजबूरी है, आगे उसको खेती करनी है। तो सरकार को आप क्या कहना चाहिए? DM से आपने कुछ कहा? कभी बात? देखिए, जिलाधिकारी को हमने कल टेलीफोन करके कहा कि धान क्रय केंद्र जो है, उन्होंने कहा नहीं, कल से धान क्रय केंद्र खुलेंगे। जो मशीनों में SMS नहीं लगे हैं, हमने कहा कि ये SMS लगा के ही कटाई करें,
ताकि पराली जो है न जले। अगर ये एसएमएस नहीं लगेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें बुआई करना मुश्किल होगा और किसान बगैर उसको जलाए नहीं बो पाएगा। यही लेखपालों को भेज के मुकदमा लगवाते रहेंगे। देखिए, मुकदमा लगाएं चाहे कुछ करें, जब बुआई करना होगा किसान जलाएगा। और मुकदमा क्यों करेंगे जब पहले से आप आज की डेट से, जब कटाई के समय प्रशासन सोया हुआ है कुंभकर्णी नींद में, तो बाद में तो लोग जलाएंगे ही। क्या करेंगे जब 1 फुट 1.5 फुट ऊंचा गज जाएगा खेत में, तो करेंगे क्या? वो कटा भी नहीं है, हैरो ले जाइए ऊपर से क्रॉस कर जाएगा। जब कोई दूसरी चीज डिकम्पोजर आज तक किसानों को कहीं उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार पराली से सीएनजी गैस बनाने जा रही है। नहीं, अच्छा है, वो कुछ भी करें, सरकारी से सीएनजी बनाए या जो भी करना है करें, लेकिन किसानों को सुविधा मुहैया कराएं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि हम पराली जलाएं, लेकिन जब बोने का संकट खड़ा होता है, गेहूं बोने का, सरसों बोने का, गन्ना बोने का, बताइए जो किसान गन्ना बोएगा धान काट करके, उसमें नाली कैसे खिंचाएगा? उसमें खींची नहीं जाएगा, मजबूरन उसको जलाना पड़ेगा। तो हम कहना चाहेंगे कि पहले तो जो मशीनें चल रही हैं उसमें समुचित तरीके से कृषि विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासन ये जो है उसमें एसएमएस लगाए ताकि उसके छोटे टुकड़े बन सके। ठीक। और क्या मांग आपकी? और धान क्रय केंद्र तत्काल खोला जाए और किसानों को समय तारीख बता दी जाए कि फला दिन आप ले आइए। अभी क्या 10 दिन बाद जब भीड़ लग जाएगी, किसान दौड़ेगा, तब ये तोड़ नहीं पाएंगे, कहेंगे कि हम आज 5 गाड़ी तोड़ेंगे, कहीं 3 गाड़ी तोड़ेंगे। अरे अभी से आप, अगर हम इस इलाके में ये 20 गाड़ी आज से तोड़ना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कभी यहाँ भीड़ लगेगी। तो 20 गाड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पिछले साल भी यही हालत था, कोई दिन ऐसा नहीं है कि पिछले साल भी एसडीएम ने कहा कि 300 कुंटल प्रतिदिन खरीदारी होगी। पूरा एक रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले साल भी किसी दिन भी 300 कुंटल की खरीदारी नहीं हुई थी। और जो हालत अभी दिख रही है, इस हालत में ये खरीदारी होना हमको नहीं लग रहा कि ये जो किसानों का धान है वो यहाँ पूरी तरह से खरीदा जाएगा। बाद में मारामारी की स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी। इसके लिए सीधे जो है प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो हम मांग करते हैं, अभी समय है, सरकार खड़ी हो सकती है। नहीं, अभी समय है कि तत्काल, आप देखिए यहाँ की हालत, लग रहा है क्रय केंद्र किसी तरफ से है, चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ, लग रहा है किसी कूड़े खाने में हम लोग खड़े हैं। तो इस समय जो हालत है इसको ठीक कराएं और तत्काल जो धान की खरीदारी सुनिश्चित कराएं, ताकि आगामी जो हमको धान के बाद जो खेती करनी है, गेहूं की, मटर की, चना की, सरसों की, उस खेती को हम अच्छे से कर सकें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सौ क्या पार हो गया। देखिए किसान ने पराली को इकट्ठा करके रखा है। आगे देखिए कंपाइन चल रही है, लेकिन वो ब्लेड कटर वाली नहीं है। ये आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में। देखिए वो चल रही है बीच में, थोड़ा दूरी है, जूम कर दिखा क्योंकि वहाँ बीच में नहीं कोई जा पा रहा है। ये देखिए खेत किसान ने काटा है, पराली जला है, कैसे ब्लेडर काटा है, मतलब कंपाइन नहीं है। बाकी फसल खड़ी हुई है।